राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने में ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। मतलब कि जो भी हमारी पृथ्वी वो कैसे मूवमेंट करती, कैसे मोशन करती, उसके बारे में पूरा हम सब कुछ जानेंगे। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो भी अर्थ है, पृथ्वी है, वो 2 तरीके की मोशन और मूवमेंट करती है। ठीक है, नेमली रोटेशन रेवोल्यूशन। एक कहते हैं जिसको कहते हैं रोटेशन, दूसरे को कहते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, तो रोटेशन क्या होता है? इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जैसे कि आपकी जैसे मान लिया कि हमने अर्थ है, ठीक है, और इसके 2 पॉइंट मतलब एक्सिस है। ठीक है, तो अपनी यहीं पे जो अपना अक्ष है, यहीं पे ही एक ही प्लेस पे घूमते रहना। ठीक है, 24 घंटे में अपने ही अक्ष पे घूमना, तो उसे कहते हैं आपका रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ फॉर ऑर्बिट, इसका रेवोल्यूशन। और जो भी आपका मूवमेंट होता है, मतलब कि सूरज है हमारे, जैसे कि सूरज है, ठीक है, सूरज के आएँ बाएँ मतलब कि चारों तरफ एक ऑर्बिट में अर्थ का घूमना, उसे कहते हैं हम लोग रेवोल्यूशन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, जो भी मतलब उसकी एक्सिस होती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। मेक्स एन एंगल ऑफ 62.5 डिग्री, और एंगल बनाती है 62.5 डिग्री का विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, अपने ऑर्बिटल प्लेन्स के साथ। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। जो भी प्लेन इसको फॉर्म करता है उसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, जो भाई सूरज है उससे मतलब कि लाइट रिसीव करता है हमारी पृथ्वी। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। जिसमें क्योंकि हमारी जो भी पृथ्वी है वो स्पेरिकल शेप की है, ठीक है, तो आधे ही पार्ट में उसको रोशनी रिसीव हो पाती है। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। देखिए, आधा जो भी पार्ट होता है वो आपका दिन होता है, आधा जो भी होता है वो आपका रात होता है। द सर्किल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब, जो भी सर्किल होता है जो डिवाइड करता है डे और नाइट को, उसे हम लोग सर्किल ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को पूरा समझाएंगे डायग्राम के थ्रू। सर्किल ऑफ एलिमिनेशन बेसिकली होता है क्या? द सर्किल डज नॉट कंसाइड विद द एक्सिस टू सी डायग्राम 3.2। द अर्थ मेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। आप लोगों को बताया कि जो भी रोटेशन होता है उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, रेवोल्यूशन बेसिकली जो आप का जो भी अर्थ होती है वो चक्कर लगाता है आपका, मतलब कि सूरज के, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, द पीरियड ऑफ द रोटेशन इज़ नोन एज अर्थ डे, और जो भी उसका पीरियड होता है रोटेशन का उसे अर्थ डे भी कहते हैं। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और ये हमारे पृथ्वी का डेली मोशन। देखिए, ये आपकी सर्किल ऑफ एलिमिनेशन आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आधा पार्ट आपका डे हो गया और ये आधा पार्ट आपका नाइट का हो गया। ठीक है, देन आपको ये दिखाएं, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा 63.5 डिग्री, जो कि आपका प्लेन है। ठीक है, ये अर्थ ऑर्बिट प्लेन दिखाएंगे यहाँ पे, आपका नॉर्थ पोल है, आपका साउथ पोल है, ये वर्टिकल लाइन है प्लेन की। तो यही चीज़ आपको समझाई गई है और बताई जा रही हैं। What would happen if the earth did not rotate? अगर हमारी जो कि पृथ्वी अगर वो घूमती नहीं, मतलब रोटेट नहीं करती, तो क्या होता? The portion of the earth facing the sun would always experience day, कि जो भी हमारा अर्थ है उसको फेस करना पड़ता है सूरज का हमेशा एक्सपीरियंस डे, दस ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूस वार्म टू द रीजन, और जो भी हमारी पृथ्वी वो हमेशा गर्म रहती। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस, और जो भी दूसरा पार्ट होता है वो हमेशा ही डार्कनेस में रहता और फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, और हमेशा ही वो ठंड में ही होता, ठंडा रहता। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, और जो हमारी लाइफ है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इतने गर्म और इतने ठंडे एटमॉस्फियर में। ठीक है, तो सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट, इसका रेवोल्यूशन है। और जो भी हमारी अर्थ होती है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। और उसको रेवोल्यूशन के टाइम में कितने दिन लगते हैं? 36 डेज, सॉरी 365 डेज, मतलब 1 साल। ठीक है, एंड 1 and 4 days, इसलिए जो 1 and 4 days अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 4 सालों में जाके वो पूरा आपका एक दिन बना देता है, मतलब लीप ईयर हो जाता है। टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, तो टू कंसिडर द ईयर एज कंसिस्टिंग 365 डेज ओनली एंड एक्सोड 6 आवर फॉर द शेप ऑफ कन्वीनियंस, जो भी इसके 6 घंटे हैं, ठीक है, वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। वही 6 घंटे आपके 4 सालों में जाके हो जाते हैं 24 आवर, मतलब 24 घंटे हो जाते हैं। तो 24 घंटे के हिसाब से हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है,
हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं पूरे कि सीज़न कैसे कैसे होते हैं। से ये समझिए कि ये देखिए, ये यहाँ पे हमारी अर्थ है और ये दिखाया है कि जो भी साउथर्न आपका फेस है वहाँ पे आपका विंटर हो रही है, ठीक है। ये आपको कहेंगे समर सोलिसेट, ठीक है। और जो भी नॉर्थर्न पार्ट है वहाँ पे आपकी गर्मी हो रही है। फिर देखिए ऑटम सीज़न है इक्वेटोरियल पॉइंट पे 21 मार्च को जो कि पड़ता है, ठीक है। देन आपका देखिए ये समर आपका है साउथर्न पोर्शन में, फिर आपका नॉर्थर्न में विंटर्स है जो कि आपकी 22 दिसंबर के टाइम का होता है, इसको विंटर सोलिसेट्स कहते हैं। देन आपका ये इक्विनॉक्स होता है जो कि 23 सितंबर को होता है। ऑटम और स्प्रिंग दोनों, ये आपका सूरज है। तो बेसिकली ये आपके रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ और सीज़न, मतलब कि हमारी पृथ्वी जब रेवोल्यूशन करती है, मतलब घूमती है सूरज की चारों तरफ, इसी तभी हमारे ये सीजन सब आते हैं, ठीक है। देन अब आपकी बात कर लेते हैं 6 ओवर सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक एन वन डे। देखिए आपको बताया कि जो भी हमारे 6 घंटे, मतलब 6 घंटे जो भी हमारे सेव होते हैं हर साल, वो आगे चल के हमारा एक दिन बना देते हैं, ठीक है। ओवर ए स्पैन ऑफ 4 ईयर दिस सरप्लस एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। जब आपको पता है 29 डेज होते हैं फरवरी में, हर 4 साल में, लीप ईयर कहते हैं उसको। दिस एवरी 4th ईयर फरवरी इज़ 29 इंस्टीड और 28 की बजाय 29 डेज होते हैं। सच ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। फाइंड आउट व्हेन विद द नेक्स्ट लीप ईयर विल बी, है कि दूसरा हमारा लीप ईयर कब आएगा, ठीक है। फिर देखते हैं फिगर 3.3, ये आपको बट पढ़ा दिया जो कि हमने, ठीक है। 3.3 क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज एन elliptical orbit. Notice that throughout its orbit the earth is inclined, वो inclined है, ठीक है। ए ईयर इज यूजली डिवाइडेड टू समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। आपको बताया कि 4 सीजन हम लोगों ने दिखाया अभी इसमें आपको डायग्राम में। सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंज द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। हमारे सीजन क्यों चेंज होता है? क्योंकि जो भी हमारी अर्थ होती है, जैसे आप ये समझिए ये हमारा सूरज है, ठीक है, और ये हमारी ये ऑर्बिट बन गई, ये हमारा अर्थ है, ये ऐसे ऐसे घूमता है, तो इसीलिए हमारे सीजन्स जो भी हैं वो आते हैं। देखिए इसके डायग्राम के थ्रू एक बार फिर से समझ लीजिए कि देखिए ये हमारा सूरज है, ये हमारी अर्थ जो है वो ऐसे राउंड राउंड कर रही है, इसी वजह से हमारी देखिए समर सोलसाइट आया, फिर विंटर सोलसाइट आया, ये स्प्रिंग ऑटम, ये देखिए सारे सीजन्स आ गए ना, ये इसी वजह से आ रहा है आपका, ठीक है। देन हम लोग पढ़ लेते हैं फिगर 3.3, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। यू विल सी 21 जून द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर tilted toward the sun, the ray of the sun fall in the tropic of Cancer। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भी है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पे हमारी रोशनी पड़ती है, जो कि आपका 21 जून को होता है, गर्मी का सीज़न। एज रिजल्ट दिस रिसीव मोर हीट, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे गर्मी या हीट रिसीव होती है। द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रे ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। जहाँ पे आपका कौन सा एरिया होता है जहाँ पे आपकी हीट कम रिसीव होती है, ठीक है, जब सन स्लैंट करता है पोल्स के पास में। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड द सन एंड द एरिया बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर द अबाउट 6 मंथ। 6 महीने तक आर्कटिक सर्कल पे, ठीक है, आपका जो भी नॉर्थर्न पोल पे है वहाँ पे इंक्लाइन टूवर्ड सन होता है। द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। दिस द समर इन द रीजन नॉर्थ इज इक्वट द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। आपका 21 जून क्या है, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है एट द टाइम साउथर्न हेमिस्फीयर आर दिस कंडीशन रिवर्स्ड। और जो भी हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ पे चीज़ें रिवर्स होती हैं। द विंटर सीजन द नाइट आर लॉन्गर देन द डे। विंटर में हमारी नाइट लॉन्गर होती है, दिन छोटे होते हैं हमारी समर वहाँ पे। तो यह क्या आपका समर सोलिसाइट हो गया। तो हम लोग विंटर सोलिसाइट भी आपका पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। 22 दिसंबर को होता है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट सनलाइट। 22 दिसंबर को जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, मकर रेखा, वहाँ पे हमारी सन की रोशनी डायरेक्ट रेज वहाँ पे पड़ती हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री साउथ लार्ज पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। सबसे ज़्यादा वहाँ पे लाइट पड़ती है। देयर फॉर समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर लॉन्गर डे शॉर्टर नाइट। जहाँ पे आपके ज़्यादा बड़े दिन और ज़्यादा छोटी जाती है। द रिवर्स हैपन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसी को कहते हैं आपके विंटर सोलिसेट, ठीक है। 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल इन द इक्वाटर। 21 मार्च को 23 सितंबर को आपकी इक्वाटर, मतलब ये अर्थ है बीच की लाइन जो भी इक्वाटर है, वहाँ पे डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं आपकी सूरज की। एट दिस पॉइंट नीदर ऑफ द पोल्स इट टिल्टेड टूवर्ड द सन। जो भी आपका पोल्स हैं वो टिल्टेड है, मतलब थोड़े से झुके हुए हैं अपने अक्ष पे। द
होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, दिस इज कॉल्ड एक्जिनोस। जहाँ पे एक सेम नाइट सेम डे आपको मिलते हैं तो उससे कहते हैं हम लोग इक्विनोक्स। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, स्प्रिंग सीजन इन द साउथर्न। हमारी नॉर्थ में क्या होगा, ऑटम सीजन होगा, तो हमारे साउथ में क्या होगा, आपका स्प्रिंग सीजन होगा। द अपोजिट इन 21 मार्च पर, यही हमारा अपोजिट हो जाएगा 21 मार्च को। वेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर इन द ऑटम इन द साउथ डज यू विल फाइंड दैट देयर डे एंड नाइट आर चेंज इन द सीजन बिकॉज द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। डे और नाइट की प्रोसेस जो भी सीजन्स होते हैं वो रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं हमारे, और रोटेशन की वजह से हमारा डे और नाइट का प्रोसेस होता है। फिर समझ लीजिए, देखिए जैसे कि हमारी अर्थ है, एक रिक्वेस्ट चल रहा है, देखिए ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। तो जो भी हमारा रोटेशन होता है मतलब एक दिन का, तो इसीलिए इसमें डे होता है, नाइट होता है। और जब हमारा यही अर्थ मतलब ये हमारा सन हो गया और ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। जब हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है, रेवोल्यूशन करता है, इसको रिवोल्यूशन करने में लग जाते हैं 365 डेज, ठीक है। और तो ये इस पूरे प्रोसेस जो भी रेवोल्यूशन करता है उसी समय हम लोग के पूरे 365 डेज में 4 सीजन्स पढ़ते हैं, समर, विंटर्स, ऑटम और आपका स्प्रिंग, ठीक है। तो टीचिंग स्टाइल अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पूरी प्लेलिस्ट बनी है, हिस्ट्री और पॉलिटी भी आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है क्लास 6 की, तो उसको भी देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।